स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके, आज की जो मेरी वीडियो है वो है सेक्शन बी पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स मैंने आंसर्स की अटैच कर दी क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, मैं साथ साथ समझाते चली जाती हूँ। ठीक है, आपने पूरी वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और ये पीडीएफ का लिंक इंशाल्लाह इंग्लिश का तो बन गया, वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, लिंक लगा दूंगी इंशाल्लाह, मैं उर्दू का भी साथ ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन पहला आपका है कि ये तमाम डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है, ये क्या है। पहला वाखान कॉरिडोर, आपको बताना चाहिए कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन है, उसे हम वाखान कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, ये बाकी पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी। माउंटेन पास क्या होता है, यानी कि कुदरती गैप जो कि हमें एक रास्ता जो कि माउंटेन के साथ साथ हमें मिलता है। ठीक है, वो आ जाएगा हमें, जैसे कि हिस्टोरिक खैबर पास और खुंजराब पास जैसे हो गया, तो वो माउंटेन पास कहलाता है। उसके बाद देखें दोआब लिखा हुआ है, दोआब का मतलब होता है यानी कि वो दो दरिया के बीच की जमीन जहां पर जो है बिल्कुल फर्टाइल लैंड यानी कि जरखेज जमीन जो हमारे पास हो, जो कि दो दरियाओं के बीच में मौजूद हो, से हम दो आप कहते हैं, जैसे कि हम पंजाब कहा जाता है। ठीक है, लीनियर प्लांटेशन क्या होती है, यानी कि लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, यानी कि जो आप पौधे वगैरह उगाएंगे वो सारे क्या हो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, इस तरह उगाया जाए, चाहे वो हाईवे हो, कनाल हो, रेलवे, तमाम ये चीजें आ जाएंगी। इंडस प्लान्स क्या होते हैं, इंडस प्लान्स आपको ऑलरेडी पता है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है कि दरिया सिंध के हवाले से, कि दरिया सिंध का मैदानी इलाके के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, वो दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया, एक पंजाब में है अपर इंडस और एक लोअर इंडस जो कि सिंध में है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लिंक कनाल्स। लिंक कनाल्स बेसिकली क्या होती है, एक आर्टिफिशियल वाटर होती है, यानी कि वाटर की एक लाइन होती है, चेन होती है, यानी कि पानी का जो दरिया से पानी आ रहा होता है उसको हम कनाल्स के जरिए आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा कौन कौन से दरिया जो है जोड़ते हैं और फिर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लाइमेट रीजन ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान की जो टेम्परेचर, पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बेस करती है कि उधर का क्या दर्जा हरारत है, बारिशें होती है कि नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान के 4 मेन रीजन है, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, उसके बाद दूसरा है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज, यानी कि सतह मरतफा बलूचिस्तान इस तरह करके कोस्ट लाइन वाला सारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने बताना मकरान कोस्टल हाईवे के बारे में। ये 653 किलोमीटर जो है एंटन हाईवे हमारा है और ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो जोड़ता है, वो तमाम इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए फोर्ट टर्की। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि मतलब एक मुल्क इतना कैपेबल हो, इतना ज्यादा खुद एतमाद हो, इतना ज्यादा चीजें खुद से ही अपनी प्रोडक्शन कर रहा हो कि वो अपने ही ना सिर्फ अपने मुल्क के लोगों की नीड को जो है वो पूरा कर सके और वो किसी भी इम्पोर्ट पर रिलाय ना करे। ठीक है, बाहर से की चीजें ना मंगवानी पड़े। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए नोट इन पाकिस्तान रेलवे। पाकिस्तान रेलवे का आपने नोट लिखना है, जो जाहिर है वो पता सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि भाई हमारे मुल्क की अपनी नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हमारे मुल्क के एक बैकबोन जो है वो समझा जाता है। हमारी लॉजिस्टिक्स का सामान सप्लाई चेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कराची से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है आपने पूरा डिटेल लिखना है, और ये पैसेंजर्स को लेके जाती है। इसमें हम ना सिर्फ पैसेंजर बल्कि हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सब देखते हैं। उसको ठीक करने के लिए आपने बस ये लिख देना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और उसके बाद फाइनेंशियल डेफिसिट जो है वक्त के साथ साथ हमारे रेलवे में होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान। ये आपने बताना है इरिगेशन कहते हैं यहाँ का निजाम कहते हैं, पाकिस्तान का जो आबो हवा का निजाम है वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आप एक बार से रीड भी करते जाएं। उसके बाद कनाल के 3 टाइप्स अपने बताने, इनंडेशन कनाल, पेरिनियल कनाल्स और नॉन पेरिनियल कनाल्स। ठीक है, पहला वाला क्या है, कनाल दैट रिसीव वाटर, जिसमें सिर्फ जो है वो पानी आए उस कनाल में जब व्हेन रिवर राइज ड्यूरिंग फ्लड और समर टॉस, यानी कि जब क्या हो कि दरिया भर जाए और सैलाबी सूरत हाल हो तो वो कनाल इस्तेमाल में आए तो उसे हम इनंडेशन कनाल कहते हैं। सेकंड आ जाएगा वो तमाम कनाल जो कि डैम और ब्रिज से पानी की सप्लाई को जोड़ते हैं पूरे सारा साल। ठीक है, तो वो हो जाएगा पेरिनियल कनाल। थर्ड आ जाएगा कनाल दैट ओनली ड्यूरिंग समर एंड खरीफ, जब सिर्फ गर्मियों में जो है वो पानी जो है वो उसके जरिए आए और जो खरीफ क्रॉप जो है वो उसे लगाई जाए। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन आप पाकिस्तान बताना है कहाँ पर जियोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर मौजूद है, तो आ जाएगा पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में है, तकरीबन 23.5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक की लैटिट्यूड है होता है और 61 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक 0.5 डिग्री ऑलमोस्ट ई जो है हमारा ईस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, हमारा बॉर्डर चाइना से मिलता है, अफगानिस्तान से मिलता है, ईरान से, सब आपने लिख दिया। पाकिस्तान रेलवे जो है वो इतना ज्यादा डेवलप क्यों नहीं है आपने बताना है। ठीक है, पहला हमारा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, यानी कि हम क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा हम भारी कर्जों में डूबे हुए हैं, डेफिसिट हो रही है, जिसकी वजह से हम जो है अपने रेलवे को डेवलप नहीं करवा सकते। आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराना जमाने का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता आ रहा है और लैक ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट होती नहीं है और कोई चीजें जो है वो ठीक नहीं करवाई जाती इस वजह से भी। फिर दूसरा है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा
है कि नेटवर्क ट्रांसपोर्ट यानी कि जैसे ट्रक वगैरह हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट जो है और फिर लोकल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में वो पीछे रह जाती है। और दूसरा गवर्नमेंट के इश्यूज क्या आ जाएगा, ऑपरेशनल इन्फ्लेशन यानी कि मिस मैनेजमेंट, डिले करना, हर चीज टाइम पे पेमेंट्स ना होना, ठीक है, ये भी वजह बनती है पाकिस्तान के रेलवे को डेवलप ना करने की। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आपने बताने हैं कि मुख्तलिफ तरीके के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे लार्ज स्केल वाटर मैनेजमेंट किस लिए हो रहा है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा पानी जो है हमारे पास आ सके, ठीक है। ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर चल रहा है, और ये प्राइमरी एग्जाम्पल अगर हम इसके दें तो तरबेला डैम जो है वो इंडस रिवर से आता है और मंगला डैम झेलम से, ठीक है। इसमें क्यों ये बनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाई जा सके और हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको ज्यादा बेहतर किया जा सके। दूसरा मकसद ये होता है कि हम क्या करें, हाइडल एनर्जी यानी कि वो बिजली पैदा कर सके, ठीक है। तीसरा कि ये बनाने का मकसद ये होता है कि अगर बारिशें सैलाब आ जाती हैं मानसून के सीजन में तो उसको डाइवर्ट किया जा सके। चौथा, फिश फार्मिंग और टूरिज्म को फरोग दिया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन वेरियस कॉजेज ऑफ रेनफॉल। पाकिस्तान में बारिश होने की कौन कौन सी वजूहत होती हैं। तो पहला आपका मानसून की हवाएं जो कि जुलाई से सितंबर तक होती है, तेज बारिशें होती हैं, तूफानी बारिशें होती हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न डिप्रेशन हो जाएगा, हमारा एक साइक्लोन शुरू होता है जो कि मेडिटेरियन सी से आता है, जिसकी वजह से दिसंबर से लेकर मार्च तक बारिशें होती है। उसके बाद है कन्वेंशनल करंट्स यानी कि लोकलाइज हीटिंग ड्यूरिंग इंटेंस, बहुत ज्यादा गर्मी का होना जिसकी वजह से जो भाप बन के हवा में उड़ती है, ठीक है, जिस वजह से पानी जो है भाप बन के हवा में उड़ता है, जिसकी वजह से ठंडक होती है और फिर ऐसा थंडरस्टॉर्म जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडस बेसिन ट्रेटी। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ पहले का कि 1960 में एक माहिदा हुआ था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। और ये क्यों करवाया गया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के मसाइल को हल किया जा सके, क्योंकि इंडिया ये कह रहा था कि भाई ये जितने भी मुल्क के दरिया हैं पाकिस्तान के वो सारे हमारे हक में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसके उलट कह रहा था, ठीक है। इस मसले को हल करवाने के लिए और फिर हम सब वर्ल्ड बैंक के पास गए और उन्होंने कहा कि इंडिया को रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 का पानी फराहम किया जाएगा, और जो पाकिस्तान है उसको बाकी जो 3 है जैसे इंडियस, जहलम और चनाब, ठीक है, इसका पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के पास रहेगा, जो कि आज भी हमारे पास है, ठीक है। अब आ जाते हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस, क्यों इतना ज्यादा कमर्शियली पैसे कमाने के लिए नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पानी का जरिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो पिघलते हैं तो हमें ताजा पानी जो है मैसर होता है। दूसरा फॉरेस्ट्री, वहाँ पे क्योंकि जंगल मौजूद होते हैं, बारिशें होती हैं, जंगल होते हैं, तो वहां की टिम्बर्स, लकड़ियां और क्या कहते हैं जड़ी बूटियां वगैरह हम वहां से लेकर। दूसरा हमारा टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, यानी कि हम घूमने फिरने के लिए अक्सर ज्यादातर वहाँ पे फॉरेन लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोग क्यों हिजरत करके आते हैं रूरल से अर्बन की तरफ, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ, ठीक है। तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन का मतलब होता है कि पुश फैक्टर, विलेज से क्या करें, पुश फैक्टर जैसे कि विलेज में आना, और पुल फैक्टर यानी कि सिटीज की तरफ खींचना। तो पुश फैक्टर में क्या क्या होता है हमारे पास, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होती है, यानी कि वही पुराने जमाने की ज़राअत के मुताबिक हम चलते रहते हैं। एजुकेशन अच्छा नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, पर कैपिटल इनकम उनकी कम होती है, इसलिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुश करता है कि वो अपने गाँव को छोड़ के वो शहरों की तरफ आना शुरू हो जाए, ठीक है। और पुल फैक्टर क्या होगा, बेटर पेइंग, अच्छी जॉब्स उनको मैसर होती है, अच्छे स्कूल्स होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, तो वो तमाम चीजें हो जाएंगी। गिव इंपॉर्टेंस फॉर सेंसस फॉर इकोनॉमी। सेंसस इज पॉलिटिकल ऑफिशियल काइंड ऑफ कंट्रीज। सेंसस ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जिसे मर्दमशुमारी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पूरी मुल्क की आबादी को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है भाई, सबसे पहले ये हमें एक्यूरेट डेटा देता है, जिसके जरिए हम लोगों के हिसाब से स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं। दूसरा, इससे गवर्नमेंट को पता लगता है कि भाई कितने रिसोर्सेज के मुताबिक उसे आबादी कितनी बढ़ती जा रही है, तो उसको कितना ज्यादा बजट रखना पड़ेगा हर साल, ठीक है। और इसके अलावा बिजनेस के लिए भी फायदेमंद होता है कि वो मार्केट की डिमांड को समझ सकते हैं कि हमने कितनी चीजें प्रोड्यूस करनी है। अब जैसे बिरयानी वाला है, वो बिरयानी वाला वहां की डिमांड देखेगा ना कि कितनी डिमांड है, फिर उसके मुताबिक वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डेल्टिक प्लेन इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। क्यों डेल्टा के जो मैदानी इलाके हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सही है कि नहीं। तो इंडस डेल्टा यानी कि वो डेल्टा बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मीठा पानी और समुद्र का पानी आपस में मिलते हैं, तो वहां पे फसलें क्यों नहीं उगाई जाती है। तो पहला हाई सैलिनिटी मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो इतनी ज्यादा जरखेज नहीं होती, क्योंकि वहां पर सलाइन वाटर यानी कि आप कह लें खारा पानी मौजूद होता है, और खारे पानी में तो जाहिर है फसलें वगैरह नहीं लगाई जाती। वाटर लॉगिंग, लो एलिवेशन लीड टू पोवर ड्रेनेज कॉजिंग वाटर टू स्टैंड ऑन फीट। क्या होता है कि कहीं और ड्रेनिंग सिस्टम नहीं होता, तो पानी जो है वो सब मीठा पानी आके, जो ज्यादातर ड्रेन का पानी होता है, तो वहां पे आके खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी इस काबिल नहीं होता कि वहां पे फसलें उगाई जा सके। सैंडी सॉइल स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम कि टाइडल डिपॉजिट कंसिस्ट हैवीली ऑन सैंड व्हिच वाज
प्योर न्यूट्रिशन प्रोफाइल एंड लो वाटर, ये तकरीबन सिमिलर कई चीजें उन्होंने कहा कि सैंडी होती है ज्यादातर, उधर की मिट्टी जो है वो जैसे समुद्र, अगर आप में से कोई गया हुआ हो जो कराची में रहते हैं वो तो ज़ाहिर जाते हैं, तो वहां की मिट्टी के हिसाब से जो है फसलें उगाना बहुत मुश्किल होता है। वाइज राइज नॉट ग्रोइंग इन बलूचिस्तान ऑन लार्ज स्केल, कह रहे हैं कि बड़े स्केल पे बलूचिस्तान में क्यों चावल की फसलें नहीं उगाई जाती। ठीक है, तो राइस जो है वो ज़ाहिर वाटर इंटेंसिव, यानी कि उसके वो चावल उगाने के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है हमें। ठीक है, और स्टैंडिंग वाटर थोड़ा बलूचिस्तान में जो है लार्ज स्केल राइस कल्टीवेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ का एक्सट्रीम जो है क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बारिशें बहुत कम होती हैं, और प्रॉपर जो है वो कैनाल सिस्टम भी मौजूद नहीं है, और हाई गर्मी की वजह से जो पानी है वो एवेपोरेट जल्दी हो जाता है, भाप जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए वहां करना मुश्किल होता है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ कोल फील्ड, कोल फील्ड बताने कहाँ पे जो है कोयला निकलता है, तो वो सिंध बलूचिस्तानी सारे चारों आ जाएंगे। सब कराची, क्योंकि कराची की आबादी जो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, तो कह रहे हैं कि कौन कौन से मसले हैं जो कराची में होंगे। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, जाहिर अचानक से इतने सारे लोग आ जाए तो पानी की पीने की जरूरत जो है वो कम हो जाएगी, वेस्ट कहाँ इतना मैनेज कर सकेंगे। इसी तरह हाउसिंग क्राइसिस, अब ज्यादातर लोग अक्सर उठ के आ जाएंगे, तो जाहिर उनको कराची कच्ची आबादी जैसी होती है वहां आ जाएंगे, तो उनको कहाँ फिट किया जाएगा। इसके बाद सोशो इकोनॉमिक वाले अगर हम देखें तो प्रेशर ऑन हेल्थ के ज्यादा जो है एजुकेशनल इदारों पे लोगों का जॉब बढ़ेगा, जो जॉब असल लोगों को जो मिलती है वो किसी और कोई और ले जाएगा। ठीक है, तो जो कि आजकल कराची की कंडीशन ऑलरेडी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका गिव द रीजन फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे इधर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, लोग क्यों ज्यादा से ज्यादा जो है वो वहां की तरफ मूव करते जाते हैं। ठीक है, तो डेंस एरिया यानी कि इंडस प्लेन्स यानी कि इंडस के मैदानी इलाके, ठीक है, फ्लैट लैंड है, वहां पर ज्यादा सॉइल मौजूद है, तो वहां वाले इलाके क्या होते हैं, यहाँ पे मैदानी इलाके जहाँ बिल्कुल प्लेन जमीन होती है, पानी भी होता है वहां पर, तो वो इजिली जो है अच्छी फैक्ट्रियां लगती हैं वहां पर, अच्छे स्कूल बनते हैं, इसलिए वहां पे आबादी जो है बढ़ती चली जाती है। अच्छा, वो इलाके जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, सीधे सीधे रोड नहीं है, तो ज़ाहिर है वहां तक पहुंचना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा नहीं होता, और लोग वहां पर ज्यादातर रहना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, टूरिज्म लेकिन ज्यादा होती है वहां पर। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आपने बताने हैं क्यों हमारे इधर ज़रूरी मसाइल है पाकिस्तान में, तो पहला वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, वही कह रहे हैं हमारे पास फर्टाइल लैंड तो मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उधर तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हम वहां फसलें नहीं उगा सकते। आउटडेटेड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम आज तक मौजूदा दौर में भी पुराने जमाने के जो फसलें उगाने के जरिए हैं हम उनको यूज करें, जिसकी वजह से अब भी हमारी जो प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ सकती है थोड़ा सा हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि हमारे जो किसान हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने पूरी पूरी जमीनें वो की हुई होती हैं, और जो गरीब किसान होते हैं जो वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एक अच्छी पेस्टिसाइड स्प्रे, अच्छे फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये सब चीजें बाय करके अच्छी प्रोडक्शन कर सके। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, आपने बताने हैं कि कौन कौन से हमारे इधर मौजूद हैं, तो प्रोविंसेस में हम सबके नाम देख लेते हैं, उसके बाद डिवीजन यहाँ पे बताए जाएंगे, कमिश्नर होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें लोकल होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, तहसील वगैरह में अगर देखें तो रेवेन्यू करेक्शन के इदारे होते हैं, यूनियन काउंसिल में भी लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और इन द नेम ऑफ शुगर केन वो तमाम एरिया जहाँ पे शुगर केन उगाए जाते हैं, तो पंजाब, सिंध और केपी के। ठीक है, उसके अलावा के नाम भी लिखे हुए। फिर आपने 3 बैराज के नाम, 3 डैम के नाम बताने जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें आपने बताना है कि नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ डैम, यानी कि डैम के नुकसान होने के नुकसान। तो 3 डैम कौन से, तरबेला, मंगला और वारसिक डैम। बैराजेस सक्कर बैराज, कोटरी बैराज और गुड्डू बैराज है। ठीक है, और 3 डिस्प्लेसमेंट है, इसकी नेगेटिव बता रही हूँ मैं आपको। कंस्ट्रक्शन सबमर्ज मैसिव लैंड एरियाज, लोकल कम्युनिटीज, वही सिमिलर उन्होंने वही बात ली कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। कनाल क्या होता है ऑलरेडी बता दिया मैंने। मेन ट्रेड सेंटर कराची में कौन कौन से हैं क्या आपने बताना है। कराची इज अ मेन ट्रेड, क्यों तिजारती हम कह सकते हैं इधर बीच में एक मुल्क का एक सबसे ट्रेड, सबसे ज्यादा तिजारत जो है इस मुल्क में क्यों होती है, क्यों सबसे पहला वही लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा डीप वाटर हमारे पास मौजूद है, पोर्ट है, गहरा पानी है जहाँ पर जो है गहरा समुद्र है जहाँ पर जहाज आराम से आके लग सकते हैं, और पूरे मुल्क की 90% इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से की जाती है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, स्टॉक एक्सचेंज है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें, टेक्सटाइल देखें, केमिकल देखें, ऑटोमोबाइल देखें, कोई भी अगर देखें तो ज्यादातर वो थ्रू द हेल्प ऑफ रेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से की जा सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों है इतना ज्यादा बलूचिस्तान के प्लेट्यू की, ठीक है, सदर मर्तबा की इतने ज्यादा क्यों जरूरी है। तो पहला मिनरल, हमें ज्यादा वहां पर क्या कहते हैं मिनरल्स
मादनियात मिलती हैं, जैसे कि सुई गैस, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, ये तमाम चीजें। दूसरा फ्रूट और कार्ड्स, ठीक है, हमें ये ज्यादातर वहाँ पे एप्पल, डेट, ग्रेप्स और आलमंड्स वगैरह ये सब चीजें, फ्रूट्स हमें वहां से मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम पोर्ट की बात करें तो डीप वाटर पोर्ट हमारे पास मौजूद है बलूचिस्तान में, जो कि गवादर में है, ठीक है। उसके बाद चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक का भी वहीं से हमें रास्ता मिलता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आपको लगता है कि कैश क्रॉप कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप हमारे मुल्क के लिए है? तो कॉटन जो है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कैश क्रॉप, यानी कि वो हमारे कह सकते हैं फसल जो हमें सबसे ज्यादा पैसा बना के देती है, ठीक है। ये बेसिकली रॉ मटेरियल होता है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करती है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अपना टेक्सटाइल, ठीक है, अपने टेक्सटाइल में जैसे कालीने, कपड़े वगैरह, और से ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जाहिर है उसको बनाने के लिए लोगों को क्या चाहिए होगा? कॉटन चाहिए होगा, और सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो फिर पाकिस्तान में उगाया जाता है, जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो आज की समझ आई होगी, और बहुत माजरत थोड़ी सी लेट होगी, थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज की वजह से। और ये सारे मैंने आपको सेक्शन बी भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, इसका पाकिस्तान का भी दे दिया, सी दोनों पार्ट मैंने दे दिए, एमसीक्यूज दे दिया। मिडनाइट रह गया, मिडनाइट अब तक अपलोड नहीं हुआ, जैसे वो इंशाल्लाह अपलोड होता है मैं यहाँ पर अपलोड आपको कर दूंगी, ठीक है। आपने बस क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, और नोटिफिकेशन आपने बेल आइकन ऑन कर देना है कि जैसे ही वीडियो आएगी फौरन आपने देख लेना है, ताकि आपको 100% में गारंटी देती हूँ इंशाल्लाह अगर आप ये और वो दोनों कर लेते हैं तो आपका पेपर हर हाल में लगेगा, ठीक है। अच्छा, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।